हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहें, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, रेगुलेटर। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किसी चुंबकीय की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए किसी चुंबकीय की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, दोनों किनारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फैराडे का नियम निम्न में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए फैराडे का नियम निम्न में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलाइसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, दोलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ की बनी होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ की बनी होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति निम्न में से कौन सी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति निम्न में से कौन सी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, विद्युत मोटर। अगर इससे पहले का सामान्य विज्ञान और झारखंड जीके का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ट्रांजिस्टर के सभी रचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए ट्रांजिस्टर के सभी रचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक्स किरणें निम्न में से किसको पार नहीं कर सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए एक्स किरणें निम्न में से किसको पार नहीं कर सकती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, अस्थि को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से
किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी अल्टीमीटर का। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे 2 क्लास लेके आता हूं, सुबह 6 बजे सामान्य विज्ञान का और शाम 7 बजे झारखंड जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी सोनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वायरलेस का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए वायरलेस का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए मार्कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी फोटॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी विपरीत चक्रण। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी बीटा किरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी बीटा किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए यूरेनियम का। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए लिटमस पत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी डोबेरेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चाकू से काटी जाने वाली धातु निम्न में से कौन सी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए चाकू से काटी जाने वाली धातु निम्न में से कौन सी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी सोडियम। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और क्लास का अंत में कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास में कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी
तैरता हुआ जलने लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।